दोस्तों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश एनटी यानी नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी किस तरह से करनी है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट करी कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और हमें बताया जाए किस तरह से शुरू करना है। तो दोस्तों, इसको मैं सिलेबस से लेके का बुक रिसोर्सेज तक सब कुछ कवर करूंगा, क्योंकि अभी प्रीलिम्स होना है तो मैं प्रीलिम्स के बारे में बात करूंगा। मैं एक वीडियो मेंस पर भी बना दूंगा, उस पर भी आप ध्यान रखिएगा, पर इस वीडियो में स्पेसिफिकली हमारा गोल है प्रीलिम्स की तैयारी किस तरह से की जाए। तो मैं हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ, पर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक, आपके जो कमेंट्स हैं वो एजुकेटेड हिमालय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हर कमेंट को सीरियसली लेते हैं। आपके रिक्वेस्ट, सजेशंस जो भी आप हमें बताते हो, हम उसको अमल करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आप बताइएगा कि किस तरह से आप चाहते हैं चीज़ें, क्या आपके कमेंट्स हैं, क्या आपके सजेशंस हैं, क्या आपकी रिक्वेस्ट हैं। दूसरी बात, हमसे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम हर सोशल मीडिया पर हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ साझा कर पाएँ, वो सब कुछ चलता रहता है। तो इस वीडियो की सबसे पहले शुरुआत में करते हैं कि ये एग्ज़ाम कितनी स्टेजेस में कंडक्ट होता है। तो वो 3 स्टेजेस हैं। वो एक है स्क्रीनिंग स्टेज, यानी कि प्रीलिम्स जो एग्जाम्स है, स्क्रीनिंग उसको कहते हैं हम, या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर प्रिलिमिनरी एग्जाम कहते हैं। दूसरी जो स्टेज है वो मेंस है, वो उसका नाम मेन है तो वो सबसे ज़्यादा मेन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के जो मार्क्स है वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करेंगे मेंस में जाने के लिए। मेंस में आपको अलग से शुरुआत करनी होगी, अलग से लीड बनानी होगी, अलग से नंबर लाने होंगे। तीसरी बात, जो लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे पर्सनालिटी टेस्ट में। मतलब कि अगर 10 सीटें हैं तो आपको क्या है, हर सीट के लिए 20 जो लोग हैं वो मेंस में बैठेंगे। ठीक है, 20 का मतलब समझ रहे हैं आप? 20 का मतलब 200 जो लोग हैं, अगर 10 सीटें हैं तो हो जाएगी एक सीट में 20 लोग। उसके बाद जो पर्सनालिटी टेस्ट, हर सीट के लिए 3, यानी 10 सीटें हैं तो 30 लोग जो है वो जाएंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर कि 30 लोग जो है इंटरव्यू में जाएंगे और 10 लोग बाद में सिलेक्ट होते हैं। तो ये तो बात हुई एक स्टेजेस की। दूसरी बात, ये जो एग्जाम है वो बाइलिंगुअल है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सवाल पूछे जाएंगे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों। प्रीलिम्स में तो आपको ऑप्शन नहीं, आपको क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है तो सिर्फ गोले लगाने हैं। पर मेंस में आप चाहें तो आप अपनी चॉइस कर सकते हैं। अब बशर्ते अगर लैंग्वेज का है तो इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी, और हिंदी आप हिंदी में लिखेंगे। दूसरी बात, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है। 0.25 यानी एक चौथाई जो मार्क्स है वो आपके डिडक्ट होते हैं। सवाल 120 जो नंबर है वो उसका एग्जाम होता है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना होता है। उसके बाद आपको जो क्वालिफाई करना है, 120 जो टोटल मार्क्स है उसके आपको जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी स्टेज में। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, बिफोर मैं मेंस डिस्कस करूँ, बस मैं यहाँ पर आपको चाहता हूँ कि आपके जो भाई बहन है जो एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर ध्यान दे। एक ऐप है परीक्षा, जो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज जिन्होंने लाई है। वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 300 रुपये की टेस्ट सीरीज है। आप वहाँ पर कोड यूज़ करना, यूज कोड हिमालय 50, हिमालय बिना स्पेस के 50 लिख देना, आपको क्या है 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहां पर आप देखें कि जो भी लोग, अगर आपके कोई सगे संबंधी है, उनको आप रेकमेंड कर दीजिएगा। 150 रुपये में आपको 15 टेस्ट मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी जो है वैल्यू फॉर मनी सीरीज है, आपकी प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा। तो चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं, जो हमारा आज का है वो है कि किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। तो यहां पर आप देखें, ये जो है मेंस का दिख गया, यहाँ पर मैं दिखाना था प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में आपको किस तरह से करना है, 120 मार्क्स का जो है जनरल नॉलेज का पेपर है। उसमें क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी जो 30 मार्क्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, एचपी के, हिमाचल प्रदेश पर आपको फोकस करना है। किताबें मैं रेकमेंड करूंगा, एक जोग्टा अकेडमी। सेकंड इज, उसके भी मैं आपको लिंक्स डाल दूंगा। सेकंड इज आकाश दर्पण, यानी आकाश दर्पण का जो हिमाचल का एडिशन है, नया वाला एडिशन है, उस पर आप फोकस कीजिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो 30 मार्क्स है आपके कहीं ना कहीं कहीं भी जा सकते हैं। तो एक तो हुआ ये। दूसरा क्या है, दूसरा, अच्छा इसको कैसे पढ़ना है, इसमें आप हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस ना करें। हिस्ट्री पर आप करें, हर दिन उसको रिपीट करने की कोशिश करें, पर आपके जो स्कोरिंग है वो है कल्चर, वो है ज्योग्राफी, और जो आपको इकोनॉमिक सर्वे है वो ज़्यादा पकड़ बनाने की कोशिश करें। पर छोड़ना कुछ नहीं है, हिस्ट्री भी नहीं छोड़नी है। बट ऐसा नहीं है कि आप बलोखरा में डूब जाएं। हिस्ट्री आपको इन्हीं 2 किताबों से करनी है और लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री को पूरा बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लें, क्योंकि 4 या 5 सवाल हिस्ट्री के होंगे, बाकी 25 नंबर जो आपके हाथ में है उसमें आप 25 के 25 स्कोर कर सकते हैं। तो ज़्यादा फोकस किस में करना है, हिस्ट्री के अराउंड रिवॉल्व होती हुई चीज़ों पर। अब जो अगला है वो है नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, मतलब करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के। और दूसरा क्या हुआ, डे टू डे साइंस, मतलब साइंस प्लस करंट अफेयर 50 मार्क्स के। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अब आप देखिए, साइंस तो आप कहाँ से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लूसेंट से कर लीजिए। दूसरी बात है करंट अफेयर्स, एक ज्ञानम रेकमेंड करूंगा, ज्ञानम में आप करंट अफेयर पढ़ें। दूसरी, करंट अफेयर टुडे का 6 महीने का एडिशन आता है, उसको प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर जितने ज्यादा पढ़ेंगे उतने कम है। अगर इन दोनों के बाद भी आपके पास समय है, तब आप जा सकते हैं विजन आईएएस या फिर दृष्टि के लिए, दोनों में से एक। पर अगर ये आप दो भी कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ यहाँ से बाहर आने वाला है। तो ये आपको इस तरह से फोकस करना है। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर जो है जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज देखिए सिर्फ 40 मार्क्स की है। 40 यानी 40 को किस तरह से डिवाइड किया है वो भी आप देख लीजिए। 40 को किस तरह से करा है ये आप देखें तो हिस्ट्री पर स्पेसिफिकली कहा गया है 1857 के बाद की। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। अब देखें हिस्ट्री किस तरह से करनी। हिस्ट्री के लिए सब एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं, वो है मॉडर्न जो इंडिया है, जो स्पेक्ट्रम की जो आती है उस पर ध्यान रखना है, 1857 के बाद की। गांधीयन थॉट पे स्पेशल फोकस करें, 2 कर लेंगे, इतने सारे टॉपिक्स काफ़ी हैं। हिस्ट्री में देखना है कैसे, आप देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट वो कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हुए, कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुई, कुछ कमीशंस बनते हैं, वो देखना है। ये सारे के सारे आपको इस तरह से देखेंगे तो आपको आसानी से जो है ये क्रोनोलॉजी वाइज आप देखें तो आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। इस पर एक अलग वीडियो बना सकते हैं, अलग अलग किस तरह से करना है, पर टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी पर भी फोकस करें। मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा तो सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा। टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी में महात्मा गांधी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल मैं डिस्कस करूंगा, ये सब मैं डिस्कस करता रहता हूं। तो आप मुझे बताइए किस तरह से आपको वीडियोस करने हैं। ये मेंस का है, मैं आपको मेंस का भी दिखा देता हूँ। ये मेंस का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वीडियो जो है जल्द मिल जाएगा। तो एजुकेटेड हिमालय में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो साथी संबंधी है उनको प्लीज़ बता दीजिए कि जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, उस पर भी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।